हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों 11 और 12 दिसंबर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? तो इसे शुरू की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत जो है आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य भारत की आत्मनिर्भर महिला को लक्षित करना है। इस योजना के तहत जो है बैंक महिलाओं को 0.5 जो है आधा % की रियायत पर ऋण देगा। तो अब बात किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 20 जुलाई 1908 को। इसका हेडक्वार्टर है बड़ोदरा गुजरात में और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं हसमुख आधिया और इसके MD एंड CEO हैं संजीव चड्ढा। तो अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 का आयोजन जो है सिंगापुर में किया जाएगा। इससे पहले इसका आयोजन जो है 13 से लेकर 16 मई 2021 के बीच जो है स्विट्जरलैंड में निर्धारित किया गया था, लेकिन अब जो है यूरोप में बढ़ती कोविड-19 महामारी को देखते हुए स्विट्जरलैंड से वार्षिक फोरम को जो है स्थानांतरित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन किया जाएगा सिंगापुर में। तो अब बात किया गया है सिंगापुर का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है सिंगापुर और वर्तमान में इसके PM हैं ली सियन लुंग और प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब और सिंगापुर के चीफ जस्टिस हैं सुंदरस मेनन और सिंगापुर का करेंसी है सिंगापुरी डॉलर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो निधन हो गया है पाओली रोजी का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इटली के स्टार फुटबॉलर पाओली रोजी का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 1982 में जो है इटली वर्ल्ड चैंपियन बनाने में जो है पाओली रोजी का बड़ा हाथ रहा था। 1982 में जो है उन्हें गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल से भी नवाजा गया था। और एक क्या कहना कि इसी साल जो है यानी 25 नवंबर को जो अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर डिएगो माराडोना का भी निधन हुआ है। याद रखिएगा कि इसी साल जो है 25 नवंबर को अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर डिएगो माराडोना का भी निधन हुआ था। तो अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए विषय क्या था? तो इसके लिए विषय था फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि 10 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र ने जो है पहली बार मानवाधिकार दिवस के रूप में घोषित किया था और इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों का ध्यान मानवाधिकार की ओर आकर्षित करना है और यह दिवस लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और इस वर्ष का क्या विषय था? तो इस वर्ष 2020 का विषय था फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी? तो यह खोलेगी 1000 खेलो इंडिया केंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए 1000 खेलो इंडिया केंद्र का जो है उद्घाटन करेगा। खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है
वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इसे भारत में खेल संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। तो अगला प्रश्न है, वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है? तो घोषणा की है भारत से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दिग्गज रिटेलर वॉलमार्ट ने भारत से होने वाले अपने निर्यात में जो है अगले 7 साल में जो 3 गुना बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। वॉलमार्ट के अनुसार जो है वर्ष 2027 तक कंपनी सालाना जो है 10 अरब डॉलर के भारत में बनने वाले सामानों का निर्यात करेगी। तो अब बात किया गया यहाँ पर वॉलमार्ट का। तो वॉलमार्ट जो है एक अमेरिकन कंपनी है। वर्तमान में इसके सीईओ हैं डॉग मैकमिलन और इसका चेयरमैन है ग्रेगरी पाइनर। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे दिन में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य पहाड़ों के संरक्षण और इसकी समृद्ध जैव विविधताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2003 को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में नामित किया था। तो अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रख्यात लेखक और कवि मंगलेश डबराल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन 72 वर्ष की उम्र में हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हिंदी भाषा के प्रख्यात लेखक और कवि मंगलेश डबराल का हाल ही में 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे समकालीन हिंदी कवियों में सबसे चर्चित नाम है। मंगलेश डबराल जो है मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी थे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का घोषणा कर दिया है? तो संन्यास का घोषणा किया है पार्थिव पटेल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का घोषणा कर दिया है। साल 2002 में जो इंग्लैंड के खिलाफ अपना डेब्यू किया था, 35 वर्षीय पार्थिव पटेल ने 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2 T20 मैच खेले हैं। तो अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? तो भारत इसमें है 10वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत जो है 10वें स्थान पर है। यह सूचकांक जो है जर्मनी में जारी किया गया है। भारत ने जो है कुल 100 में से 63.98 अंक प्राप्त किए हैं। साल 2019 से 20 में जो है भारत 9वें स्थान पर थे। आपको बता दें कि टॉप 10 में जो है पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने में कोई भी देश कामयाब नहीं रहा था। इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है स्वीडन, इसमें 5वें स्थान पर है यूके, 6ठे स्थान पर है डेनमार्क और 7वें स्थान पर है मोरक्को। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में नए संसद भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास किया है? तो ये होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास किया है। यह जो है नया संसद भवन आने वाले 2 वर्षों में जो है पूरा हो जाएगा। अभी जो वर्तमान में बना हुआ है यह ब्रिटिश के दौर के बना हुआ है, जो कि 100 वर्ष पुराना है, जिसमें जगह और जो है अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। इसकी कुल लागत कितना होगी? ये जो नया बन रहा है इसकी कुल लागत होगी 971 करोड़ रुपये। दोस्तों, हमारा आज यानी 11 और 12 दिसंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है निम्न में से किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर
साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहला है राजकमल झा, दूसरा है राहुल सचदेवा, तीसरा है मोहन दास और चौथा है अनिल त्यागी। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको जो है इन आज का 11 प्रश्न में से कितना का उत्तर आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो निधन हो गया है पाओली रोजी का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए विषय क्या है? तो इसका विषय है फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी? तो यह खोलेगी 1000 खेलो इंडिया केंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है? तो घोषणा की है भारत से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रख्यात लेखक और कवि मंगलेश डबराल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन 72 वर्ष की उम्र में हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का घोषणा किया है? तो घोषणा किया है पार्थिव पटेल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? तो इसमें भारत है 10वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में नए संसद भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास किया है? तो ये क्या है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों यह आज यानी 11 और 12 दिसंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।